परफेक्ट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करें एवं कमेंट ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.5 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम प्रश्नावली 2.5 के 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उनमें हमने प्रश्न संख्या 1 से 8 तक हल किए थे। आज हम इसमें प्रश्न संख्या 9 से प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। इसमें हमें बच्चों दिया है सत्यापित कीजिए, और इसके हमें 2 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, और उसका पार्ट है फर्स्ट पार्ट। देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 और पार्ट फर्स्ट। सत्यापित करना है। किसे सत्यापित करना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों, इस प्रकार का जब प्रश्न हमारे सामने आता है तो हमें पता है कि ये क्या है। ये एक आइडेंटिटी को शो करता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, ये आपको आरएचएस पार्ट दिया गया है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि आरएचएस पार्ट को आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, आरएचएस पार्ट को। देखिए क्या है इसमें, एक्स प्लस वाई, और इसको गुणा किया है एक्स स्क्वायर प्लस वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर से। यहाँ हमें क्या करना है बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो रिजल्ट आता है वो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब देता है या नहीं। अगर यही हमारा आंसर आता है लास्ट में तो ये सत्यापित है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं, इसको गुणा करते हैं। इसको गुणा करने का बच्चों एक सिंपल तरीका है। आप पहले एक्स को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करवाएं, फिर उसके बाद प्लस वाई का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम x का गुणा करते हैं किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। x का गुणा हो गया, उसके बाद क्या शेष बचा इस ब्रैकेट में, प्लस y। तो प्लस y हमने यहाँ ले लिया, और फिर से हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ लिख दिया। अब आप समझिए एक बार इसको, x का इससे गुणा हो गया, y का इससे गुणा हो गया। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, इसमें हल कर लीजिए। देखिए, x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, एक्स क्यूब, आगे माइनस है, माइनस x को एक्स वाई से किया तो एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 हो गया। और x को वाई स्क्वायर से किया तो क्या आएगा आपके पास, x का x आएगा और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है, प्लस वाई, प्लस ले लेंगे, y को अब पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे। y को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और y का y। आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे, y को एक्स वाई से किया तो x का x और y का y स्क्वायर, y और y दोनों y स्क्वायर हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस y स्क्वायर को y से करेंगे तो y क्यूब, गुणा हो गया, सिंपल है। अब देखिए, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर वाई है। ठीक है, सॉरी, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये गलत काट दिया है, ये और ये कटेंगे पहले। अब आगे देखिए, प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर भी कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। क्या बच जाता है आपके पास शेष, एक्स क्यूब, और यहाँ क्या बचता है, प्लस का वाई क्यूब। यही आपका एलएचएस पार्ट था, ये आपका आंसर हो गया, यही आपको सत्यापित करना था। ठीक है, समझ में आया। अब हम देखते हैं बच्चों इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें क्या दिया गया है, पार्ट सेकंड में दिया है बच्चों एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस
वाई स्क्वायर। उसी की तरह है, सिर्फ यहाँ माइनस हुआ है, उसमें यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हुआ है। ठीक है, देखिए इसका भी हम वही तरीका करते हैं। RHS पार्ट को पहले हम यहाँ ले लेते हैं। ये RHS हमने उतार लिया। यहाँ पर क्या है RHS में, x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है आपको। अब देखिए वही तरीका है, पहले आप x को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करवाएंगे, फिर y को नहीं माइनस वाई को इससे गुणा करवाएंगे। पहले हमने यहाँ क्या कर रहे थे, प्लस वाई को गुणा करवाया था, अब यहाँ माइनस वाई को पूरे से गुणा करवाएंगे। तो देखिए लिख देते हैं, x का गुणा करवा रहे हैं इससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। आगे क्या है इस ब्रैकेट में, माइनस वाई ले लिया। माइनस वाई को हम किससे गुणा करवाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए गुणा कर देते हैं। x को एक्स स्क्वायर से किया तो क्या आएगा, एक्स क्यूब। x को एक्स वाई से किया प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, x को वाई स्क्वायर से किया प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे देखिए माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब y को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, एक्स और एक्स स्क्वायर और y का करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस y को एक्स वाई से किया, x का x ही रहेगा और y का वाई स्क्वायर। और आगे ये माइनस ये प्लस, तो क्या होगा माइनस, और y को वाई स्क्वायर से किया तो बच्चों हो जाएगा हमारा वाई क्यूब। ठीक है, अब देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कैंसल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस और एक्स वाई स्क्वायर माइनस, ये आपके कैंसिल हो गए। क्या बचता है आपके पास, आपके पास बचता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। माइनस क्यों, क्योंकि देखिए वाई से पहले, वाई क्यूब से पहले क्या है माइनस। यही है आपके LHS में, यही हमारा यहाँ आया है, तो हमको LHS लाना था, ये आपका LHS हो गया, ये भी आपका सत्यापित हो गया। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ इसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों हम कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। इसके हमें 2 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। सेकंड पार्ट दिया है 64 M3 माइनस 343 N क्यूब। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और पार्ट है उसका फर्स्ट। क्या दिया गया है इसमें हमें, यहाँ हमें दिया है 27 वाई क्यूब, देखिए 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ये हमें दिया गया है। बच्चों हमने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब 2 क्यूब आते हैं तो निश्चित रूप से एक आइडेंटिटी बनती है, और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, वो कौन सी थी आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये हमने पढ़ा था। और इसका राइट पार्ट क्या होता है ये भी आपने देखा था, a प्लस p इंटू ए स्क्वायर माइनस AB और प्लस में b स्क्वायर, ये हमने देखा था पहले, हम इसको हल कर चुके हैं। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ इस आइडेंटिटी में आपको 2 क्यूब दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी 2 क्यूब हमें दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों ना हम इसे, ये जो आइडेंटिटी है इसी फॉर्म में इसको बदल दें। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो ये आपका किस प्रकार से होगा, ये मान लीजिए आपका इस प्रकार से है, a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब, इस तरह से है।
अब आप इसमें क्या करेंगे, 27y क्यूब को आप क्यूब में बदल लीजिए, ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए 27 का क्यूब क्या होता है 3 और y का y, और इस पर अगर हम क्यूब लगाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार से आप 125 को बदल लीजिए, ये 5 125 का 5 और z का z, और इसका कर दिया हमने क्यूब। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ क्या लिखना है, यहाँ हम लिखते हैं देखिए कि a बराबर हम ले लेते हैं 3y और b बराबर हम क्या ले लेते हैं, b बराबर हम ले लेते हैं 5z। ये हम इन दोनों को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब की फुल फॉर्म क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी जहाँ भी ये तो आपका LHS पार्ट है और LHS पार्ट ही हमारा इस आइडेंटिटी का है, तो आइडेंटिटी का जो RHS पार्ट क्या होता है a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो हम क्या करते हैं, ये सारी जो वैल्यू है a बराबर 3y और b बराबर 5z, इसको हम इसके RHS पार्ट में फिट कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, जहाँ भी a दिखाई देता है आप 3y लिखेंगे, और जहाँ भी आपको b दिखाई देता है वहाँ आप 5z लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इनको ऐड कर देते हैं, a का मतलब 3y और उसके बाद प्लस b का मतलब 5z, ये हो गया, इसको आपने कंप्लीट कर दिया, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ देखिए a का मतलब क्या है 3y का स्क्वायर, यहाँ आप बड़ा ब्रैकेट ले लें, 3y का स्क्वायर माइनस a का मतलब 3y और इंटू b का मतलब 5z। ठीक है, ये z है 5z हो गया, और प्लस में 5z का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, 3y का 3y रहेगा प्लस 5z का 5z ही रहता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, 3 का पहले स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब इन दोनों को गुणा करना है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या आएगा माइनस प्लस को किया पहले 3 को 5 से कर लीजिए आप, क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 15, y का y और z का z। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और z का स्क्वायर z स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर इस प्रकार से यहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या हो गया, देखिए 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर माइनस 15y z और प्लस में 25z स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार बच्चों ये हो गया हमारा पार्ट ए फर्स्ट। अब हम देखते हैं इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें दिया गया है 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, ये आपको दिया गया है। ठीक है, जिस प्रकार हमने बच्चों यहाँ एक आइडेंटिटी यूज की a प्लस बी यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसी प्रकार हमने एक आइडेंटिटी और पढ़ी है, वो किस प्रकार से पढ़ी है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये किसके बराबर होता है, इसका RHS पार्ट क्या होता है, देखिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में b का स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं पहले पिछले पार्ट में। ठीक है, इसको हमने हल कर लिया है। अब देखिए इसको हम आगे देखते हैं बच्चों। आगे जब हम यहाँ करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पार्ट को देखिए, यहाँ 2 क्यूब हैं, यानी कि आपके पास क्या है यहाँ पर a का क्यूब और माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसी फॉर्म में है ये क्वेश्चन हमारा। तो
तो हम क्या करते हैं, इनको इस ब्रैकेट वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले इस रूप में इसको हम एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 64 का घनमूल अगर हम करते हैं तो क्या आता है, 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 और m का m और इसका होल क्यूब। ठीक है, माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ हम कोई सवाल हल नहीं कर, इसके फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। 343 का क्या होगा बच्चों, 343 का हो जाएगा 7, 7 7 49 और 49 को हम 7 से करेंगे तो देखिए किस तरह से 7 7 49, इसको 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे तो 7 7 49 और 49 को हम गुना 7 से करते हैं तो 9 7 63 और 7 चौका 28 और 6 34, 343 हो गया। तो ये किसका आएगा, 7n और इसका क्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए, अब हमारे पास वही सिस्टम आता है कि a बराबर आपको क्या लिखना है, 4m लिखना है और b बराबर आपको क्या लिखना है, 7n लिखना है। ये हमने वैल्यू इनकी निकाल ली यहाँ से। ठीक है, रख दीजिए। इसका राइट पार्ट क्या है, राइट पार्ट है हमारे पास, जब हम इसको देखते हैं तो इसका राइट पार्ट हमारे पास आता है बच्चों a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, तो देखिए a बराबर क्या रखोगे आप, यहाँ a के मान पर क्या रखोगे आप, 4m और माइनस b की जगह क्या रखोगे, 7n। ब्रैकेट बंद कर दिया, ब्रैकेट दूसरा स्टार्ट करेंगे। a का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर, 4m का स्क्वायर हो गया, प्लस a का मतलब 4m इंटू हो रहा है गुना, गुणा कर लीजिए 7n, यहाँ तक आ गया, और प्लस में 7n का स्क्वायर, 7n का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए बराबर 4m का 4m ही रहेगा, 7n का 7n ही रहेगा और यहाँ 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4 चौका 16, m का m स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, प्लस 7 चौका 28, m का m और n का n, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और n का n स्क्वायर। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। समझ में आ गया। फिर से देखिए एक बार क्या करना है इसमें आपको। ये क्वेश्चन है, यहाँ आपको ये पहचान करनी है कि इसमें 2 क्यूब हैं। तो जब 2 क्यूब आते हैं तो बच्चों आपको सीधा कहाँ जाना है, अगर प्लस है तो a क्यूब प्लस b क्यूब, अगर माइनस है तो a क्यूब माइनस b क्यूब, जैसा ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने a प्लस b यानी a क्यूब प्लस b क्यूब को देखा था। ये a क्यूब माइनस b क्यूब जो है ये किसके बराबर होता है, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आता है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, ये दोनों हमें ये शो करते हैं कि यहाँ हम इन दोनों को रखें, यहाँ से हम इसको यहाँ ले आए और इस ब्रैकेट वाली फॉर्म में हमें इसको बदलना है। जो दी गई संख्याएं हैं उनको हमें, ये सवाल जो दिया गया है उसको हमें इसी फॉर्म में बदलना है, यानी इसी का जैसा रूप बनाना है। तो बना लिया हमने इसको, और ये बनाने के बाद हमने इनकी वैल्यू ले ली कि अब a के बराबर आपको क्या रखना है और b के बराबर आपको क्या रखना है। बराबर इसके बराबर हम इसका राइट पार्ट ले आएंगे, जो आपकी a क्यूब माइनस b क्यूब की जो आइडेंटिटी है उसके बराबर में हम इसका राइट पार्ट उतार लेंगे। और राइट पार्ट उतार करके क्या करेंगे बच्चों, जो a और b की जो वैल्यू है, जो मान है, उसको आप यहाँ उसी प्रकार से रखेंगे और रखने के बाद आपका ये आंसर आपके पास आ जाता है। ठीक है, ऐसा ही हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, ऐसा ही हमने सेकंड पार्ट में, बस सिर्फ वहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब था और यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब है। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है हमें, गुणनखंड कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। क्या है आपका प्रश्न, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
गुणनखंड करना है आपको किसका, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ और माइनस में है 9xyz। इसका हमें गुणनखंड करना है। बच्चों हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी है, अभी जिस प्रश्न को हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास 2 क्यूब थे, लेकिन हमने एक 3 क्यूब वाली आइडेंटिटी को भी पढ़ा है, सर्वसमीका को हमने समझा है पिछले प्रश्नों में। तो वो प्रश्न यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 क्यूब, 2 क्यूब और 3 क्यूब। आपको इससे अभी कोई मतलब नहीं है ये क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे। हम सबसे पहले क्या है, पहले हम हमारी उस सर्वसमीका को देखते हैं जिसको हमने पहले पढ़ा है। तो वो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था a³ प्लस b³ प्लस c³ हो गए, और माइनस में इसके साथ चलता है 3abc। ये हमने पढ़ा था पिछले प्रश्नों में। इसका ये LHS पार्ट है, इसका जो RHS पार्ट है वो क्या होता है, इसका RHS पार्ट होता है बच्चों a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में है ये। और उसके बाद होता है बच्चों हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो है a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। और माइनस में ab माइनस bc माइनस ca, ये इसका कंप्लीट पार्ट है, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, जो हमारा ये LHS पार्ट है इस आइडेंटिटी का, प्रश्न को हमें सेम इसी फॉर्म में दिया गया है, a³ 27x³ b³ y³ c³ z³ और माइनस में 3abc माइनस में 9xyz, ये उसी फॉर्म में दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको जैसा हमारी ये आइडेंटिटी है हम इसी रूप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि जहाँ पर ये मान लीजिए मैंने इनको इस प्रकार से ब्रैकेट में क्यूब किया है, इसका मतलब वही है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 27 का करते हैं पहले, 27 का आप कई बार कर चुके हैं, 3 आएगा और x का x और इसका होल क्यूब चेंज हो गया, इसी फॉर्म में आ गया, प्लस y का y³ प्लस z का z³। इसको हम नहीं छेड़ेंगे, रहने दो उसको, क्योंकि हम यहाँ भी ध्यान नहीं दे रहे तो यहाँ भी हम कोई ध्यान नहीं देंगे। अब हम क्या करते हैं, इनकी कंपैरिजन करा देते हैं। कंपैरिजन कराते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है कि a बराबर 3x, a बराबर 3x और b बराबर क्या आता है, b बराबर आता है y, और z बराबर c बराबर क्या आता है, c बराबर आता है हमारे पास z। ये आपने निकाल लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो RHS पार्ट है, इस आइडेंटिटी का जो RHS पार्ट है ये, इसमें आप ये a b c की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो देखिए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं क्योंकि आगे थोड़ी जगह कम है। a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a के स्थान पर 3x, b के स्थान पर y, c के स्थान पर z। ये हमने a b c का मान रख दिया, a b और c 3x y z, 3x y z रख दिया। ब्रैकेट में दूसरा देखिए a² है यानी कि 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर हो गया, प्लस b² है यानी कि y का स्क्वायर, फिर c² है यानी कि z का स्क्वायर हो गया, माइनस ab का मतलब क्या हो गया 3x इंटू y, a और b, a का मतलब 3x और b का मतलब y, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस, मैं यहाँ ले रहा हूँ, माइनस b का मतलब y और c का मतलब क्या है z, ये हो गया। उसके बाद माइनस है, c का मतलब z और a का मतलब 3x, ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए हल कर लेते हैं इनको, 3x का 3x
वाई का वाई, जेड का जेड। ये तो आपका आ गया। नेक्स्ट देखिए, 3 का स्क्वायर किया 9 एक्स का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 3x को किससे गुणा करेंगे, y से। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3xy माइनस का 3xy हो गया, ठीक है, 3xy हो गया। फिर उसके बाद आप किसको करेंगे, y और z को। तो y z को करेंगे तो माइनस का y z, और फिर किसको करेंगे, माइनस z 3x माइनस 3zx, ये हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। ये इस 27x³ प्लस y³ माइनस z³ माइनस 9xy के सभी ये फैक्टर्स हैं, जितने संभव गुणनखंड हो सकते हैं वो सारे गुणनखंड इसके ये हैं। यही आपका इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 12वें प्रश्न में हमें दिया है, सत्यापित कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, आप देखिए, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2 गुना x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद फिर दिया है हमें x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन को एक बार हम लिखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया है, मैं यहाँ आपको नोट कर देता हूँ इसको। हमें दिया है यहाँ पर x³ प्लस y³ प्लस z³, ये z है, z³ माइनस 3xyz, ये है इसका LHS पार्ट। और इसका RHS पार्ट जो हमें दिया है वो दिया गया है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद हमें दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और तीसरा इसका पार्ट जो दिया है वो दिया है प्लस में z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इस LHS पार्ट के समान ये RHS पार्ट है या नहीं, ये हमें सत्यापित करना है, ठीक है बच्चों। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम क्या लेकर के आते हैं, RHS पार्ट को हम यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि हमें RHS पार्ट को सत्यापित करना है LHS की तरह, ठीक है। तो देखिए इसे आप यहाँ ले लीजिए, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा हमारा जो इसका पार्ट है साथ में वो क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और प्लस में z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये तो हमें सिंपल दिख रहे हैं इनके जैसे, लेकिन अंदर यहाँ सबके होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस होल स्क्वायर को, इसकी फॉर्म को, पूरी फॉर्म जो फुल फॉर्म है उसको यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों आपको पता है एक आइडेंटिटी जो हमने शुरू में पढ़ी थी वो क्या थी, यहाँ नोट कर रहा हूँ मैं उसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था शुरू में, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म थी वो क्या थी, देखिए इसकी फुल फॉर्म थी हमारे पास, क्या लिखा गया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखा था, ठीक है। यानी इसके बराबर ये है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको ऐसे भी पढ़ा था, ये जो हमारा पार्ट था ये ऐसे भी था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी था, ठीक है।
वो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सीक्वेंस में लिया है, ए स्क्वायर के बाद बी स्क्वायर को ले लिया है यहाँ पर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो होल स्क्वायर लगे हुए हैं तीनों में, इनको हम खोल देंगे, यानी इनको होल स्क्वायर कोष्टक को खोलना है हमें, ये समझ लीजिए आप। तो देखिए 1/2 x + y + z, ये हो गया यहाँ तक। अब हम इनके जो होल स्क्वायर हैं इनको खोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप किसको लेंगे, x - y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x² - y² - 2xy, ये हो गया। आगे क्या है, प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद y - z का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका y² माइनस, नहीं प्लस है ना, वो माइनस का है तो y², इसमें यहाँ ये प्लस होगा, ठीक है, y², उसके बाद में प्लस में z² और माइनस में 2yz, ये भी आपका यहाँ खुल गया। आगे देखिए प्लस है, प्लस हमने ले लिया। उसके बाद z - x का होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो देखिए z का स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 2zx, ये हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे हम करते हैं इसको, ये आप किस आधार पर कर रहे हैं इनको, ये यहाँ तक, यहाँ से ये यहाँ तक और यहाँ से ये यहाँ तक, a - b का होल स्क्वायर जो है उसकी फुल फॉर्म है a² + b² - 2ab। तो देखिए एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, जैसा यहाँ है -2ab, ठीक है। इस तरह आपने इसको किया, यहाँ भी आपने ऐसे ही किया, y - z का होल स्क्वायर है तो y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर हो गया, और माइनस में 2yz, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर - 2ab, समझ गए। इसी प्रकार से तीसरे को किया गया है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे हम इसको हल कर लेते हैं। 1/2, ये आपका इसी तरह से चलेगा, x + y + z, ये तो यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए x² एक ये रहा और x² एक ये रहा, तो एक x² और एक x² कितने हो गए बच्चों, 2x² हो गए, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए y² को, y² एक और y² 2, प्लस का 2y² हो गया, ठीक है। z² देखिए, z² एक और z² 2, प्लस का 2z², ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपके पास शेष क्या बच जाता है, -2xy, माइनस का 2xy बच जाता है, माइनस का 2yz बच जाता है, और माइनस का 2zx बच जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया है अभी तक, शुरू से समझ लीजिए एक बार। ये RHS पार्ट था, इसको हम उठाकर यहाँ ले आए, यहाँ लिख दिया। यहाँ लिखने के बाद यहाँ तक का पार्ट हम सेम रखेंगे सभी में। यहाँ ये जो होल ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब होल स्क्वायर लगा हुआ है तीनों में, इसको हमने यहाँ खोल दिया तीनों को, इसको यहाँ खोला, इसको यहाँ खोला, इसको यहाँ खोल दिया, ठीक है। ये करने के बाद हमने देखा इसमें सेम पद कौन कौन से हैं, उनको एक साथ ज्वाइन कर लिया, जो शेष नहीं ज्वाइन हो सके उनको हमने उसी प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आगे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम देख रहे हैं क्या, 1/2 x + y + z, इन सब के अंदर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 की 6 जगह पर 2 सब में है। तो हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, यहाँ हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं सबका 2 का कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पर, और कॉमन लेने का मतलब है वो ऊपर वाले पद को भाग देता है। तो 2 का भाग आप इसमें देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, x² प्लस यहाँ क्या बचेगा y² प्लस यहाँ क्या बचेगा z² माइनस यहाँ क्या बचेगा xy बच गया, माइनस यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा
वाई जेड, और यहाँ पर क्या बचेगा, जेड एक्स, ये बचेगा आपके पास, ये कॉमन हो गया। अब आगे करिए, देखिए आगे हम जब इसको लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इस 2 को आप 1/2 के साथ लगाइए, क्योंकि यहाँ भी ये गुणा हुआ है, तो इसको हम यहाँ संख्या के साथ ले लेते हैं, 1/2 गुणा 2, और उसके बाद आपका बच जाता है x प्लस वाई प्लस जेड, बच गया। और इधर क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बच गया। अब यहाँ देखिए आप 2 से 2 कैंसिल, यानी ये पूरे ख़त्म हो गए। अब आपके पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अब सिर्फ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बच गया आपके पास। अब देखिए आगे, हमने बच्चों पिछले प्रश्नों को जब हल किया था तो हमने एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी, वो कौन सी पढ़ी थी वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद पढ़ा था हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये पढ़ा था। और ये उसका उस आइडेंटिटी का कौन सा भाग था, RHS पार्ट था इसका, उस आइडेंटिटी का जिसको हमने पढ़ा था। इसका जो LHS पार्ट था वो कौन सा था, वो था हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये था उसका LHS पार्ट। LHS पार्ट ये था ना। और अभी हमने पिछले प्रश्न में, यानी कि प्रश्न संख्या 11 में हमने इसका उपयोग किया था, अभी थोड़ी देर पहले भी इसका हमने उपयोग किया था। तो देखिए जब हमारा ये सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है हमारा, जब ये इस फॉर्म में आया हुआ है, आप यहाँ इसकी कंपैरिजन कर लीजिए, a b c, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वही है। तो क्यों ना हम इसको, इस पूरे फॉर्म को, ये जो आपका यहाँ सॉल्यूशन आया है, इसको इसके LHS ये जो पार्ट है इस पार्ट में बदल दें। तो इस पार्ट में अगर हम बदलते हैं तो हम इस पार्ट को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट को जब हम यहाँ पर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सेम इसी की तरह आपको लिखना है। देखिए मैं लेके आता हूँ इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस में 3abc, ये हमने ले लिया। अब आप देखिए a आप किसको मानेंगे, x को, a किसको मानेंगे, x को मानेंगे, b किसको मानेंगे, y को, और c किसको मानेंगे, z को। तो यहाँ उसी प्रकार से लिख दीजिए। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर a बराबर x, b बराबर y और c बराबर आपका z, ठीक है। ए बी सी के स्थान पर एक्स वाई जेड यहाँ पर फिट कर दीजिए आप। तो देखिए एक्स का क्यूब, ये एक्स का क्यूब हो गया, प्लस वाई का क्यूब प्लस क्या है तीसरा, जेड, जेड का क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये हो गया। जब आप इसको गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ आपके पास क्या आएगा आंसर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस में 3x वाई जेड, ये आपका कौन सा पार्ट है, LHS पार्ट, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था LHS पार्ट, ये वही है। आप देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन रहा ऊपर, इसमें क्या दिया है आपको, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, और आपके आंसर में क्या आया है LHS में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, यही आपको सत्यापित करना था। ये आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ।
अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13वां प्रश्न। बच्चों प्रश्न संख्या 13 में हमें दिया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है। ये आपको यहाँ पर दिखाना है। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 13, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 0 हो तो आपको क्या दिखाना है? यहाँ हमें दिखाना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ये है, ये आपको यहाँ पर प्रदर्शित करके बताना है। बच्चों अभी हम प्रश्न संख्या 12 को कर रहे थे, उसमें हमने एक आइडेंटिटी अभी देखी थी। कौन सी वाली? देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूँकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी अभी हमने हल किया था, a प्लस बी प्लस सी और उसके बाद में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में ab माइनस में bc और माइनस में ca। इसको अभी अभी हमने हल किया है, ठीक है, हल किया था इसको अभी। इसी आइडेंटिटी के आधार पर हमने अभी क्वेश्चन नंबर 12 को हल किया था। तो यहाँ हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो हम क्या कर सकते हैं? जो हमें ये दिया गया है, इसका कौन सा पार्ट? RHS पार्ट दिया गया है इस क्वेश्चन का। जो ये पार्ट दिया गया है, RHS नहीं कह सकते इसको, ये जो हमें दिया गया है कि ये बराबर है या नहीं, इसको हम क्या करते हैं यहाँ ले लेते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। और इसके साथ में जो हमारी आइडेंटिटी है ये यहाँ पर माइनस में थी। माइनस में क्या है ये देखिए आप, माइनस में 3abc है। तो इस पार्ट को जब हम इधर लेकर आएंगे, क्योंकि ये भी बीजीय व्यंजक है, इस व्यंजक को पूरे को जब हम यहाँ लेकर के आएंगे तो ये प्लस का है और इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा हमारा 3xyz। ये हो गया। तो ये आपकी इसी आइडेंटिटी को बनाता है, कंप्लीट इसको प्रदर्शित करता है या नहीं करता है? देखिए आप मिलान कर लीजिए, कंपैरिजन कीजिए, इसका मिलान करता है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से इसे लिख करके यहाँ भी हम लिख देते हैं बराबर में 0। और 0 लिखने के बाद अब आपको पता है कि अगर इसके साथ हम यहाँ 0 लगा देते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है जो हमने भी पढ़ी थी पिछले प्रश्न में भी, यहाँ अगर हम 0 लगाते हैं तो ये 0 क्या करेगी बच्चों? इन सबको मल्टीप्लाई करती है। इन सबको मल्टीप्लाई अगर ये करती है तो इसका मान क्या हो जाएगा? सबका मान 0 हो जाएगा। तो ये आपका सबका मान 0 हो गया। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे कि इसका जो दूसरा पार्ट है, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म आपकी बनेगी, ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, इसकी जो फुल फॉर्म बनती है वो किस प्रकार से बनेगी बच्चों? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। और उसके बाद में प्लस, वो प्लस नहीं सॉरी आइडेंटिटी में माइनस है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस में जेड एक्स। ये हो गया। अब ये 0 इन सबको गुणा करती है, इस 0 से हम सबको गुणा करते हैं तो इसका मान क्या आता है बच्चों? 0। कैसे? देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, इन सबको इनसे गुणा जब हमने किया तो हमारे पास क्या आया? 0 आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि जब हमने यहाँ इसने ये किया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट था जिसको हमें हल करना था। इसको हमने सबसे पहले क्या किया, इस तरफ लेकर के आए तो माइनस में हो गया। और माइनस में ये लेने के बाद, जैसे हमने यहाँ इसको माइनस में लिया है तो इसके बाद हमने इसके 0 लगा, ये सॉरी वो तो आइडेंटिटी है, इसके हमने यहाँ क्या लगाया? 0।
और जीरो लगाने पर जिस प्रकार से आइडेंटिटी की फुल फॉर्म ये है, इसी प्रकार से हमने इसको भी एक आइडेंटिटी मानी, क्योंकि इसकी जब हमने कंपैरिजन किया तो ये सेम आता है उसी प्रकार से। तो इसकी फुल फॉर्म हमने ये बना ली, यानी कि इसको जब हम खोलते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये। और जब ये फुल फॉर्म जीरो से गुणा होती है तो मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अब जीरो मान होने के बाद में हमारे पास क्या आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर जीरो। अब अगर हम जीरो को यहाँ से हटाते हैं, इसको उसी प्रकार से रिप्लेस करते हैं जैसा हमारा ये प्रश्न है, उसी प्रकार से इसको रिप्लेस करते हैं, तो बच्चों अब ये हमारा क्या आ जाता है, बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3xy जेड। ठीक है, यही हमको सत्यापित करना था, तो क्यों लिखा था ना, तो दिखाइए, क्या दिखाइए कि x, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो है तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड है। बिल्कुल है, ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 13 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 14। बच्चों अब आता है हमारा प्रश्न संख्या 14 में बच्चों हमें 3 पार्ट दिए हैं, वो सॉरी 2 पार्ट दिए हैं और क्वेश्चन दिया गया है, आप देखिए सामने। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। और पार्ट फर्स्ट में दिया है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, और सेकंड पार्ट में दिया है 28 का होल क्यूब प्लस ब्रैकेट में -15 का होल क्यूब प्लस ब्रैकेट में -13 का होल क्यूब। तो बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं इसका पार्ट फर्स्ट में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 और पार्ट है उसका फर्स्ट। देखिए -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब और प्लस में 5 का होल क्यूब, ये दिया गया है। बच्चों यहाँ हम क्या करते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 होल क्यूब लगे हुए हैं, यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी जो अभी हम पढ़ के आए थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में हमने किया, कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ आप जीरो मान लीजिए बराबर में। तो देखिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें बच्चों, इसमें करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, इसके बराबर होता है। ये यहाँ माइनस में है, इधर ले जाएंगे तो इसको प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर होता है, ये समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ इनकी कंपेयर कराते हैं। ये ए क्यूब है तो ये -12 क्यूब है, ये बी क्यूब है तो ये 7 क्यूब है, ये सी क्यूब है तो ये क्या है, आप इनको इस तरह से ब्रैकेट में बंद करें तो ये क्या है आपका 5 का होल क्यूब है। तो यहाँ हम मान ले लेते हैं इनका ए बराबर -12, बी बराबर 7 और सी बराबर क्या है 5, ये हो गया। अब हमने पिछले सवाल में अभी जो आइडेंटिटी ये यूज करके आए थे, इसका हम यहाँ पर रूप लिख देते हैं। देखिए किस तरह से लिखेंगे इसको, ये आपका यहाँ हो जाएगा बच्चों ए क्यूब यानी ए का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी का होल क्यूब, ये होल क्यूब है, और बराबर में 3abc। मान को यहाँ पर रख दीजिए, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब और प्लस में 5 का होल क्यूब, और बराबर में 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू क्या आएगा 5, ये आ गया। बच्चों इसका आपको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ये इसके बराबर है तो आप सीधा इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्ट, यानी कि 7 पंजे 35 को 12 से गुना करें और -12 से करें, और फिर -12 को या सीधा ऐसे कर लें आप, 12 को 3 से गुणा करें, 12 तिया 36, -36 हो गया, फिर -36 को आप 7 से करें और उसको फिर करें किससे 5 से। तो यहाँ जब आप इसको गुणा करेंगे तो देखिए हम कर ही लेते हैं इसको, 7 5 35 हो गए आपके, ये तो हो गए 35 और गुना में 12 तिया 36 माइनस का 36 हो गया। ठीक है, गुणा कीजिए इसको, 6 पंजे 30 और ये हो गया आपका 6 पंजे 30 और 6 तिया 18 21, उसके बाद में 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 1 10। ठीक है, जोड़ दीजिए
1260, लेकिन किसका, माइनस से हुआ ना, -1260। तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, -1260। ये आपका इसमें आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये इसका हमारा हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें क्या दिया है, 28 का होल क्यूब प्लस ब्रैकेट में -15 का होल क्यूब और प्लस में -13 का होल क्यूब। ये हो गया। कौन सी आइडेंटिटी, वही a प्लस बी प्लस सी, यानी ए क्यूब प्लस बी प्लस सी क्यूब। लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab। ये हम यहाँ यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ भी हम उसी प्रकार से मान ले लेते हैं। तो देखिए आपका a बराबर क्या हो जाएगा 28, b बराबर क्या हो जाएगा -15 और c बराबर क्या हो जाएगा -13। ये आपके मान हो गए। ये आप यहाँ रख दीजिए इसके साथ। तो हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों ये पार्ट हैं हमारे, इनको यहाँ पर रख लेते हैं। यानी कि 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब और बराबर क्या है 3 × 28 × -15 × -13। इन सब को गुणा कीजिए। सबको गुणा जब आप करेंगे तो आप करके देख लीजिए, इन सब का गुणा आता है बच्चों 16,380। मैंने इसको कर लिया है। अब ये प्लस में क्यों आया है, देखिए ये एक प्लस था, एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और फिर सब प्लस के हैं, इसलिए ये प्लस में आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट सेकंड कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 प्रश्न। देखिए बच्चों, प्रश्न आपको दिया गया है सामने, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। मतलब जो संभव हो सके वो व्यंजक हमको यहाँ पर उपलब्ध कराना है। तो प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। इसके बच्चों हमें दो पार्ट दिए गए हैं। पहला जो पार्ट है उसमें हमें दिया है क्षेत्रफल 25a² - 35a + 12 और सेकंड पार्ट में दिया है क्षेत्रफल 35y² + 13y - 12। ये हमें दो पार्ट इसके दिए गए हैं। हम इसका सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट फर्स्ट। क्या दिया गया है, क्षेत्रफल हमको क्षेत्रफल दिया है बच्चों 25a² - 35a और प्लस में 12। ये हमें यहाँ पर दिया गया है। बच्चों आप देख रहे हैं ये गुणनखंड इस प्रकार से जो हम पिछले प्रश्नावली में हमने किए थे। यहाँ आपको क्या करना है, -35 है, इस -35 के आपको इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर इन दोनों का जो हम गुणनफल है, देखिए 25 को हम 12 से गुणा करते हैं तो बच्चों इसका आता है 25 12 यानी कि 300। ठीक है, ये कितना हो जाता है, 25a² को 12 से गुणा करते हैं तो 300a² हो जाता है। यानी अब आपको 35 के ये -35a के इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि जो जोड़ने या घटाने पर तो क्या आ जाए आपके पास -35a आ जाए और गुणनफल करने पर 300a² आ जाए। तो देखिए 300 के करिए आप पहले, a और a² के तो हम बाद में देखेंगे। तो 35 को हम 20 और 15 में बांट लेते हैं तो 15 दूनी 30, 300 हो जाएंगे। लेकिन कैसे आने चाहिए, माइनस के। तो हम इसको अगर -20 को माइनस किससे गुणा करें, -20 को हम -15 से गुणा करते हैं तो देखिए 15 दूनी 30 और 0 300 हो गए प्लस के। ठीक है, माइनस माइनस के इसलिए प्लस के हो जाएंगे और जोड़ेंगे तो माइनस के 20 और माइनस के 15 कितने हो जाएंगे, माइनस के 35। तो इसको यहाँ आप दो टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए, 35a² माइनस बड़े टुकड़े को पहले लेंगे, बड़ा जो टुकड़ा है हमारा हम उसको पहले लेंगे यानी कि 20a और फिर दूसरा माइनस में 15a और प्लस में 12। ये हमने इसके दो फैक्टर कर दिए। अब इसके दो पार्ट कर लिए हमने बराबर के, ये दो पार्ट हो गए। अब दोनों पार्ट में आपको क्या करना है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आपको कॉमन लेना है और सेकंड में भी आपको कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ 25 और 20 में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 5 और a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, एक हमने ले लिया इसमें से a कॉमन।
अब 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 बार जाएगा, a का भाग a स्क्वायर में जाएगा तो आपके पास बचेगा a। ठीक है, माइनस है, माइनस लगाइए। 5 का भाग 20 में देंगे 4 बार, a का भाग 1 में देंगे, ख़त्म, ब्रैकेट बंद कर दिया। माइनस 15 और 12 में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है कॉमन, यहाँ हमारे पास कॉमन आता है बच्चों, माइनस तो हमने ले ही लिया, और यहाँ कॉमन आता है हमारे पास 3। ए यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, इसलिए केवल 3 लेंगे। अब 3 का भाग हम 15 में देंगे तो 3 पंजे 15, और ए का ए, और माइनस प्लस माइनस, और 3 का भाग 12 में दिया तो क्या आया 4। बच्चों मैंने पिछले प्रश्न को जब हल किया था, पिछले प्रश्नावली में जब भी मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, जब आपकी ब्रैकेट के ये ब्रैकेट आपका कॉमन समान आ जाए तब आप समझ लेना आपका सवाल बिल्कुल सही हो रहा है, यानी उसके गुणनखंड बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे ब्रैकेट कंप्लीट हैं। अब यहाँ से हम इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लें, ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 5a - 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 5a बचा, और यहाँ क्या बचा आपके पास माइनस का 3। ठीक है, अब 5a - 4 और 5a - 3, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी बच्चों, 5a में से 4 घटाएंगे तो ज़्यादा जाएगा, और 5a - 3 में से वो 5a में से 3 कम करेंगे तो थोड़ा कम घटेगा, इसलिए ये आपकी संख्या बड़ी हो गई, क्योंकि आयत है और आयत में हम क्या देखते हैं, लंबाई हमेशा बड़ी देखते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ये आपके हो गए, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए आयत की लंबाई तो क्या हो जाएगी, लंबाई की जगह आप लिखिए 5a - 3। एक तो ये संभव लंबाई हमारे पास आ गई, और इसकी जो चौड़ाई है वो आप क्या लिख सकते हैं, चौड़ाई लिख सकते हैं आप 5a - 4। ये आपके इसके आंसर होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 15 का पार्ट फर्स्ट। अब 15 का पार्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है बच्चों, क्षेत्रफल दिया है। क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर है 35y² प्लस 13y - 12। सेम उसी तरह से है, यहाँ भी आपको क्या करने हैं, इस 13 के इस प्रकार से 2 भाग करने हैं। जो 35y² और -12 का जो गुणनफल है, इसका गुणनफल होगा 35 350 और 35 दूनी 70 420। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 420y³, क्योंकि y² है, ओ सॉरी y² ही आएगा, क्यूब नहीं है, 420y²। इन दोनों का गुणनफल कितना होता है 420y²। अब हमें यहाँ इस प्रकार के 2 टुकड़े रखने हैं जिनको अगर हम गुणा करें तो क्या आए 420y², और जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास क्या आए 13y। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ 420 तक पहुँचना है हमें और 13 का डिफरेंस रखना है, तो बच्चों हम 25 से कोई संख्या लेते हैं, 25 12 अगर करते हैं तो नहीं आता। ठीक है, यहाँ आपके पास आएगा 8 5 40, और 8 में से 5 गए तो 3, यानी कि 28 और 5 क्या आएगा आपके पास 28 और 5 नहीं 15। 28 - 15 जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 13 आता है, और 8 में से 5 गए तो 3, वो 28 × 15 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 420, और 28 में से 15 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 13। तो आपके सटीक टुकड़े क्या होंगे इसके, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए बराबर 35y² 35y² हो गया। अब आपको प्लस का चाहिए और घटाने पर चाहिए, तो यहाँ हम क्या लेंगे, प्लस में 28y और माइनस में 15y, क्योंकि 28 में से 15 घटाएंगे तो आपके पास 13 बचेगा, और वो भी किसका प्लस का। ठीक है, और माइनस में हो गया बच्चों 12। यहाँ तक आपको समझ में आया, यानी हमने क्या किया है इसमें 35y² को -12 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आया माइनस का 420। अब जब हम 28y और -15y को गुणा करते हैं तो हमारे पास ये आता है, और घटाते हैं तो हमारे पास ये आता है, और यही हमको लेकर आना था। ठीक है, तो देखिए अब इसके कॉमन कर लेते हैं। अब हमारे पास 2 पार्ट हो गए, इस प्रकार से हो गए। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ये आपका 35 है बच्चों, गलती से 3 लिखा हुआ है, 35 है। ठीक है, अब 35 और 28 में से कॉमन क्या होगा 7, क्योंकि 7 का भाग 35 में भी जाता है 28 में भी जाता है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 7।
और यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, तो यहाँ ले लेते हैं वाई। ठीक है, क्या ले लिया हमने? वाई। 7 का भाग 35 में दिया 5 बार, और वाई का वाई स्क्वायर में दिया तो वाई बचेगा। ठीक है, प्लस है, प्लस लगाएंगे। 7 का भाग 28 में 4 बार गया, वाई से वाई कैंसल, ब्रैकेट बंद। माइनस है, माइनस लीजिए, और यहाँ इन दोनों में से अब आप कॉमन करिए, देखिए 15 और 12 तो 3 आएगा। कॉमन ले लिया हमने 3। 3 का भाग हमने 15 में दिया, कितनी बार गया? 5 बार, और y का y, माइनस माइनस प्लस, 3 चौका 12। ठीक है, हो गया आपका। अब ये आपके पास पार्ट आए हैं दोनों, इनमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं? 5y प्लस 4, ये कॉमन ले लिया, तो 5y 4 का हम इस पूरे में भाग देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? क्या बचेगा बताइए? 7y। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 3, यानी कि आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर वो क्या आएगा? 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। तो यहाँ लंबाई क्या हो गई? 5y प्लस 4, क्योंकि प्लस की है और ये माइनस की तो छोटी होगी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों? लंबाई बराबर क्या होगी? 5y प्लस 4, और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा 7y माइनस 3। ये आपके इसके आंसर होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? करना क्या है आपको? आयत से नहीं घबराना है, यहाँ हम ना कोई आयत का सूत्र लगा रहे हैं, कुछ नहीं, हमारे पास सिंपल ये गुणनखंड आए हैं, ये हमको हल करने हैं और इनके टुकड़े करके हमको इनको हल करना है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न, 16वां प्रश्न। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 16 यहाँ हमें दिया है, आपके सामने प्रश्न है, मैं पढ़ता हूँ। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हैं? इसमें हमें 2 पार्ट दिए हैं बच्चों। पहला पार्ट दिया है आयतन, जिसमें दिया गया है 3x² माइनस 12x। क्या दिया है हमें पहले पार्ट में? देखिए पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। आयतन बराबर है, आयतन बराबर क्या दिया है? 3x² माइनस 12x, ये हमें इसमें दिया गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों? इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ स्क्वायर है या नहीं है, इसलिए सीधा हम इसका क्या करेंगे? इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखिए बराबर लगाएंगे, 3x² और 12x है, तो 3 और 12 में से तो 3 कॉमन हमने किया, और x² और x में से हमने क्या किया? x को कॉमन कर लिया। ठीक है, अब 3x का जब हम इसमें भाग देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? x, और यहाँ देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? माइनस का 4। 3x का x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 चौका 12, यानी क्या आ गया आपके पास? 3x और दूसरा है x माइनस 4। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 3x यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, तो अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। देखिए किस प्रकार से, 3 लिख दिया ब्रैकेट में हमने x को भी लिख दिया, और ब्रैकेट में हमने x माइनस 4 को भी लिख दिया। तीनों ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई किए गए हैं यहाँ पर। तो हमें क्या चाहिए? आयतन में हमें 3 विमाएँ चाहिए। तीनों विमाएँ हमारे लिए क्या प्राप्त हुई हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः घनाभ की विमाओं के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं? एक तो हम 3 को उपयोग कर सकते हैं, इसको आप यहाँ ब्रैकेट से बाहर भी कर सकते हैं। इसको अब 3, एक x और एक हो जाएगा आपका x माइनस 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है? सेकंड पार्ट में हमें दिया है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा 12ky का स्क्वायर प्लस 8ky और माइनस में हो गया आपका 20k, 20k, ये हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ भी हम क्या करते हैं? पहले हम इसमें कॉमन देखते हैं। तो बच्चों 12, 8 और क्या है? 20, इसमें हम किसको कॉमन कर सकते हैं? 4 को, और यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी
के है, एक ले लिया हमने इसमें कॉमन के, और उसके बाद में हमने इसको कैसे लिख दिया, देखिए 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा, के से के कैंसिल और वाई का वाई स्क्वायर, प्लस 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार जाएगा, के से के कैंसिल और वाई का वाई। ठीक है, आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे, 4 का भाग 20 में देंगे कितनी बार, 5 बार, और के से के समाप्त हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये एक ऐसा पद हो गया है, बन गया है कि जिसके हमको टुकड़े करके इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा अभी हम प्रश्न संख्या 15 में कर रहे थे। तो देखिए इसको और आगे बढ़ाते हैं हम, 4 के हो गया। यहाँ आपको क्या करना है बच्चों, 3y स्क्वायर और प्लस में 3 पंजे 15, 3 पंजे कितने होते हैं 15। अब आपको 2y के यहाँ पर इस प्रकार से 2 टुकड़े यहाँ पर रखने हैं, जिनको हम गुणा करें तो आपके पास क्या आ जाए, 15 आ जाए, और जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास क्या बचे, 2y बचे। तो 5 तिया 15, इन्हीं को उल्टा कर देते हैं, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बच जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर प्लस का आना चाहिए, इसलिए 5y और माइनस का 3y, 5 तिया 15 हो गए, और 5y में से 3y घटाएंगे तो 2y बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा बच्चों, 5। ये हो गया। आगे देखिए 4 के, अब यहाँ हम क्या करते हैं, ये 2 हमारे पास इस प्रकार से 2 टुकड़े हो गए इनके, इन दोनों में से हम क्या कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 और 5 में से तो कॉमन आएगा नहीं, लेकिन y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हम तो क्या कॉमन ले लेते हैं, y को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 3, और यहाँ वाई स्क्वायर में से y, और प्लस में 5 का 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। क्या बच गया आपके पास, 3y + 5। यहाँ देखिए माइनस है, माइनस लगाएंगे, इधर 3 और 5 है, कॉमन नहीं हो सकता, y है, यहाँ y नहीं है, तो हम यहाँ कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, और इसमें भाग देंगे तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 3y। अब ये माइनस माइनस प्लस, और 1 का भाग 5 में देंगे तो 5। ठीक है, इन दोनों में से भी कॉमन कर लीजिए। इन दोनों में से हम कॉमन करते हैं तो बच्चों क्या आता है हमारे पास, देखिए 4 के तो आपका 7 चलेगा, 4 के आपके 7 रहेगा, और उसके बाद आपको यहाँ क्या मिलेगा, 3y + 5, ये हमने यहाँ कॉमन कर लिया इसमें से दोनों में से, तो क्या शेष बच गया आपके पास, y - 1, ये y बचा, और इधर क्या बचा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपका कॉमन हो गया। अब इनको हम अलग अलग कर देते हैं, ब्रैकेट को यहाँ से हटा देते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसको हटा दीजिए। तो देखिए 4 के 3y + 5, एक ये हो गया, 3y + 5 हो गया एक, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, y - 1। ये हमारा जो घनाभ है उसकी 3 विमाएँ हैं। क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः घनाभ की विमाओं के लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जाने वाला है आपके पास 4 के 3y + 5 और y - 1। ये आपका इसका उत्तर होगा। बच्चों इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली 3.5 यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।